हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बुधवार की बीच दोपहर राजकुमारगंज में पुअर होम के निकट पुअर होम से लेकर राजकुमारगंज जाने वाली सड़क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब काफी संख्या में पुलिस बल के साथ दरभंगा सदर के अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। उनके साथ अंचल के अमीन और अंचल के कर्मचारी भी थे। लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर जो अतिक्रमण है उसे तोड़ने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसी दौरान तेजस्वी इंफ्राटेक के बन रहे एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वाल को भी तोड़ने का उन्होंने हुक्म सुना दिया। जब उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिंकू कुमार झा वहां पहुंचे और उन्होंने अंचलाधिकारी से यह जानना चाहा कि किस नियम और किस आदेश के तहत यह निर्माण ध्वस्त किया जाएगा, तो अंचलाधिकारी ने काफी तीखे और कड़े लहजे में कहा कि कागजात की जानकारी लेनी हो, आदेश की जानकारी लेनी हो तो मेरे कार्यालय में जाकर आप सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें चिरकुट फाइल करके। अंचलाधिकारी ने रिंकू झा को कोई भी कागज दिखाने से साफ मना कर दिया। दोनों के बीच तीखी बहस भी काफी देर तक हुई। रिंकू कुमार झा और अंचलाधिकारी दोनों ने जिलाधिकारी से इस संबंध में भी बात की। हालांकि समाचार कंपोज किए जाने तक कोई फलाफल नहीं निकला, लेकिन सवाल रिंकू कुमार झा और आम जनों की ओर से यह जरूर उठाया जाता रहा कि आखिर जो अवैध अतिक्रमण बताकर जिस निर्माण को ध्वस्त किया जाना है उसे ध्वस्त करने के लिए कोई सूचना उन्हें, कोई आदेश उन्हें क्यों नहीं दिखाया जा रहा, और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो यह कहां तक उचित है। आपके दर्जाले में देंगे, लेकिन आप ऐसे ओवरनाइट आकर के तोड़ नहीं दीजिएगा ना किसी का मकान। नहीं, ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। आपको लगेगा तो आप कहीं से न्यायोचित नहीं है। अपील में तो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ये जबरदस्ती किसी का नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ देंगे तो नहीं तोड़ सकते। नोटिस दोनों किए, आपने नहीं किया, नोटिस किया, उसका जवाब मैंने दिया। आप जवाब दिया, जवाब खारिज हो गया। वो खारिज का कहाँ मेरे पास नोटिस, खारिज का मेरे पास नहीं आया। प्रपत्र दो ही खारिज होता है। तो प्रपत्र तो हमको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिला। जैसे आज आप आए हैं यहाँ तोड़ने के लिए, तो प्रपत्र तो मेरे पास मिलना चाहिए। आप बॉम्बे रहिएगा तो थोड़े हमारा आदमी जाएगा। अरे हम अमेरिका रहेंगे, उसमें मोबाइल नंबर है, मोबाइल पे फोन कीजिए। मोबाइल नंबर से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते हैं। इंक्रोचमेंट पर हम चिपका दिए। सर, इंक्रोचमेंट है कि नहीं है इसकी जांच कौन करेगा? हमारा कर लिए। नहीं, आप अपने मन से करवाएंगे ना। पहले आप संतुष्ट हैं, आप अपना नापी करा के देखो। हम असंतुष्ट है, लेकिन असंतुष्ट को संतुष्ट करने के लिए आप बाउंड्री नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये 100 साल का बाउंड्री अगर संतुष्ट नहीं है तो आप भी उसको तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट का आदेश दीजिए, हम तोड़ देंगे। कोर्ट नहीं तोड़ देंगे। सीओ का स्वयं कोर्ट का ही आदेश आपको आया। सीओ तो अपने ही आदेश से डिफर कर रहे हैं ना। 1-3 कट्टे का दाखिल खारिज कर रहे हैं। 3 कट्टा जमीन है नहीं, आप कह रहे रोड में जमीन ले लेंगे। है कि नहीं, वो आप अपना नापी कर रहे हैं। सीओ का ही काम है ना, ये तो काम है, तो उसकी अलग प्रक्रिया है। अलग प्रक्रिया से पहले आप तोड़ कैसे दीजिएगा? एकदम तोड़ देंगे। जबरदस्ती वाली बात हुई ना। आप एक पदाधिकारी रोड का तोड़ रहे हैं। आप एक पदाधिकारी होकर के अगर इस तरह की बातें करें कि हम तोड़ देंगे, ये तो गुंडागर्दी हुआ। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। गुंडागर्दी तब होता है जब आपको सूचना नहीं हो। तब ये सूचना का जवाब मैंने दिया है। सूचना नहीं हो, सूचना का मैंने जवाब दिया है। जवाब भाई आपने एक सूचना दे दिया तब तक ठीक था। वो खारिज हो गया। तो खारिज कैसे? उसका मुझे जवाब चाहिए ना। आप रिकॉर्ड देखिए, आप तो चला गया। रिकॉर्ड देखने के बाद हम उसकी कार्रवाई करेंगे ना आगे। प्रपत्र दूर चला गया। सर, प्रपत्र दूर चला गया, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ना। हम कोर्ट जाएंगे ना। आप जाइए रिकॉर्ड नकल निकालिए। तो वो भी प्रक्रिया 1 महीना से ऊपर। कैसे आप जाइए नकल मैंने 13 मार्च को तो आपको एप्लीकेशन ही रिसीव करवाया। 13 मार्च 2003 को आपको आवेदन का ये आपने नोटिस जवाब दिया। जो आपने मुझे नोटिस भेजा था उसका मैंने 13 मार्च को आपको जवाब दिया है। और जब आप कह रहे कि 1 महीना का बाद खारिज हो जाता है, अभी खारिज भी हो गया उसका भी। 13 मार्च से 10 मई में ही हम लोग चल रहे हैं। प्रपत्र जारी है। कितना दिन पहले प्रपत्र जारी हो गया? आप जाके ऑफिस में रिकॉर्ड देखिए। तो ऑफिस में देखेंगे, हम उसकी प्रक्रिया करेंगे, तब टूटेगा वो। ऐसे थोड़ा तोड़ दीजिएगा आप गुंडागर्दी से किसी को तोड़ नहीं सकते। आप गुंडागर्दी कहिए चाहे, हम कह नहीं रहे, हम आपकी बातों कर रहे। दाखिल खारिज भी आपका काम है और तोड़ना भी आपका काम है। आप एक तरफ दाखिल खारिज करके रसीद काट रहे हो, दूसरे तरफ आकर के तोड़ दे रहे हो। ऐसे नहीं होगा, ये प्रक्रिया नहीं चलेगा। आपका जमीन घटेगा, आप खोजिए। नहीं, कहाँ खोजेंगे? आप तोड़ करके अपने खोज के हमको दीजिए। हम नहीं देने वाले। नहीं दीजिएगा तो कोर्ट देगा ना। अलग प्रक्रिया, वो अलग प्रक्रिया में कोर्ट जाएंगे ना। आवेदन दीजिए, हम लोग कोर्ट जाएंगे। सारे लोग एक साथ पिटीशन कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इसका नक्शा पास है, रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सीओ साहब के अंचलाधिकारी महोदय ही एक तरफ दाखिल खारिज करते हैं, एक तरफ रसीद काटते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं आके तोड़ लो जी, आप इनक्रोच कर लिए। ये जो बाउंड्री है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है, चूँकि मैंने तो नया लिया है, लेकिन ये 100 वर्षों से ऊपर की बाउंड्री है, जो कि देख करके इसका आकलन लगा सकते हैं।
फिर भी मैं न्यायालय की बातों का पूरा इज्जत करता हूँ, पूरा सबको मानना है, पूरी भारतवर्ष को न्यायालय की बातों को मानना है। जब अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से नोटिस आया तो मैंने उनका जवाब अपनी पूरी कागजात के साथ दे दिया। ये 13 मार्च 2023 को हमने रिसीव कराया, उनके नोटिस का जवाब दिया अपनी पूरी कागजात के साथ कि इसकी आप जांच करवा लें कि मेरा कहीं से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, बल्कि अगर ज़मीन की मापी की जाए तो जो मेरा 3 कट्ठे का केवाला है, 3 कट्ठा ज़मीन, उसमें कहीं कम ही ज़मीन हो रहा है। आखिर ज़मीन क्या सड़क खा गई, आसमान निकल गई? अब अगर मैं अंचलाधिकारी महोदय को ये बात कहता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रपत्र तो 2 में खारिज हो गया। तो भैया आप अपने ऑफिस में बैठे खारिज कर लिए, कब किया? मेरे पास तो कोई इसकी सूचना नहीं है। अगर आपने खारिज भी कर लिया तो आपसे ऊपर सक्षम न्यायालय है जहां हम जा सकते हैं इसकी अपील में, जिसका मौका आपने नहीं दिया। मैंने बार बार उनसे मांगा कि अगर प्रपत्र 2 आपने खारिज हो गया प्रपत्र 2 में, तो उस आदेश की प्रति कहाँ है? आप यहाँ खाली कराने किस बिहाफ पर आए हो? उन्होंने कहा वो आप ऑफिस में जाके पता कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये तो कहीं से नहीं बनता है ना। आप अगर किसी का बाउंड्री तोड़ने आए हो, किसी का घर तोड़ने आए हो, तो आप एक साक्ष्य लेकर के आएंगे ना। ये आप अंचलाधिकारी महोदय हैं, पुलिस बल के साथ आ गए तो मनमानी कर लेंगे। ये तो जनता के साथ घोर अन्याय है। मेरा चाहना है कभी आप समय दे दो, आपने प्रपत्र 2 में अगर आपने खारिज किया है इसको, तो मुझे सक्षम न्यायालय में जाने का अवसर दें और वो प्रपत्र 2 खारिज का मुझे कॉपी मिले, मुझे मालूम तो चले कि खारिज हुआ। इतनी जल्दी ये प्रक्रिया कैसे हो गई? 13 मार्च को मैंने आवेदन आपके यहाँ रिसीव कराया है। बाकी दाखिल खारिज के लिए अगर मैंने जनवरी में कागज़ अप्लाई किया, अक्टूबर में, जो आज तक नहीं हो पाया 7 महीनों से, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का भी इतना आता है कि 15 दिन में दाखिल खारिज हो। और अगर मैं 13 मार्च को अगर आपको इसका मैंने नोटिस का जवाब दिया है, आज 10 में है, 60 दिन नहीं पूरा है, और आपने पूरी प्रक्रिया करके खारिज कर दिया, तोड़ने आ गए। इसमें कौन सी ऐसी हड़बड़ी थी? किसी और की मंशा है? इसमें कोई और इन्वॉल्व है, या आप जनता को परेशान करना चाह रहे? क्या है? हम सब इससे परे हैं। उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि हमने प्रपत्र 2 खारिज कर दिया, आप ऑफिस चले जाओ, ढूंढ लो, ये करो, फलाना करो। कोई भी न्यायोचित जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर आपने खारिज कर दिया है तो मुझे प्रपत्र 2 दे दो। बोला नहीं, ऑफिस में जाकर ले लो। तो भैया ऑफिस में जाकर के अगर लो तो आप किस बिहाफ पर यहाँ तोड़ने के लिए आए हो? कुछ तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि मैं सीधा तोड़ दूंगा। मैंने कहा ये तो गुंडागर्दी है भैया, आप अगर सीधा तोड़ दोगे। पूरा सीमांकन करवाया है इसका, तब और नगर निगम भी तो